प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम 13 नवंबर को हिंदी का देने वाले हैं तो आज के क्लास को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको हिंदी का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप कोई भी स्ट्रीम से हैं और आपका हिंदी का एग्जाम है तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, मैं आपको 500% गारंटी दे रहा हूँ, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आप सभी को जो है ना, सबसे पहले वायरल पेपर इसी चैनल पर मिलता है। तो चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंट, हिंदी में टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, जो कि आप सभी बहुत ही आसानी से दे पाएंगे आज के क्लास के बाद। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूं, तो ओरिजिनल आंसर और आपका रियल आंसर देंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको आंसर पता है तो देते चलिएगा, नहीं पता है याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, प्रतिष्ठित हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर एक का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए पूछा गया है, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो याद रखिएगा, पुस्तक शब्द का विशेषण की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुस्तिका। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए पूछा गया है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक शब्द का विशेषण नमकीन हो जाएगा। ठीक है, 3 का राइट आंसर बी लगा लेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी नोट कर लेंगे प्यारे स्टूडेंट, 500% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं आपको फेक पेपर नहीं कराता हूँ। ठीक है, भरोसा करके याद कर लीजिए आप सभी, अगर भरोसा है तो। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, यानी सरोवर शब्द का संधि विच्छेद है। तो सरोवर शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर का यानी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण पूछा है तो राइट आंसर 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुरु यानी गोवर्धन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर पूछा गया है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद पूछा है तो राइट आंसर 6 का ए लगा लेंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 7 नंबर, दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद कर लेंगे, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और फटाफट से क्या कीजिए, आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो याद रखिएगा, शुद्ध शब्द की बात करें तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधीन। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना ए हो जाएगा, शिव पार्वती। ठीक है, ये आपका यानी द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखिए 10 नंबर, पसेरी शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा पसेरी शब्द में समास जो है द्विगु समास है। ठीक है, राइट आंसर 10 का सी लगा लेंगे, फटाफट याद करते चलेंगे। देखिए 11 नंबर यहाँ पर पूछा गया, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इनमें से कौन अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा 11 का सी हो जाएगा, देश प्रेम। ठीक है, देखिए टिक किया हुआ में नहीं जाइएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट एग्जाम दे दिया है ना, वही जो है टिक मार दिया है। ठीक है, उसमें नहीं जाइएगा, आप सभी बस याद कर लीजिएगा। 12 नंबर देखिए, उपकुल शब्द में कौन समास है। उपकुल शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन नंबर सी होगा 12 का। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आचार शब्द का विलोम क्या है। आचार शब्द का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा अनाचार होता है। ठीक है, 14 नंबर देखिए, तिमिर शब्द का विलोम क्या है। प्यारे स्टूडेंट बताएंगे तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश होता है। एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, आप सभी जो है ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इससे जो है ना हम यानी डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए आप सभी एक बार लाइक और शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले क्लास बनाने में। ठीक है, देखिए 15 नंबर, कुरूप शब्द का विलोम क्या होता है। तो कुरूप शब्द का विलोम जो है आप याद रखिएगा स्वरूप होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा।
जाएगा। सबसे पहले रियल पेपर देते हैं आप सभी को, इसीलिए तो आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, ये किस यानी वाक्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द वाक्य है? तो याद रखिएगा शुद्ध वाक्य की बात करें तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मैं नाव पर सवार था, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखेंगे, नदी से बहता हुआ पानी कौन पदबंध है? देखिए बताएंगे इसका राइट आंसर, नदी में बहता हुआ पानी जो है कौन सा यानी पदबंध है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध है, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखेंगे, कुबेर शब्द का पर्यायवाची है, तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखना है 19 का बी हो जाएगा, यक्षराज होता है। 20 नंबर देखिए पूछा गया है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा महाकाय होता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखेंगे, पूछा गया है असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? असुर शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा आप सभी, यानी दयावान होता है, ठीक है। 22 नंबर देखेंगे, पूछा गया है अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो याद रखिएगा है होता है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ए लगा लेंगे। देखिए परफेक्ट आंसर की बताने वाले हैं, ठीक है, कोई भी यानी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, आप सभी बस याद करते चलिए। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो याद रखिएगा उसके लिए एक शब्द अज्ञ है, ठीक है। राइट आंसर 23 का ए लगा लेंगे। 24 देखिए, जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा जिसकी उपमा ना हो उसे हम लोग अनुपम कहते हैं, ठीक है। 24 का राइट आंसर डी नोट कर लेंगे आप सभी। देखिए 25 नंबर, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो क्या होता है? वाचाल होता है, ठीक है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग अब 26 नंबर देखते हैं, फटाफट नोट कर लेंगे आप सभी। देखिए 26 नंबर पूछा गया है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब तुरंत क्रोध, मतलब कि तुरंत जल्दी गुस्सा आ जाना, ठीक है। नाक पर गुस्सा आ जाना मतलब कि जल्दी जो है ना आपका गुस्सा आ जाना, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है सिर भारी होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो सिर दर्द यानी सिर दर्द होना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 28 नंबर देखेंगे, पूछा गया है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो अगर बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ पूछे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, बहस छिड़ जाना, ठीक है। चलिए अब 29 नंबर देखेंगे, सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ है, तो सफ़ेद झूठ मतलब क्या? इसका राइट आंसर सरासर झूठ, ठीक है। राइट आंसर 29 का डी लगा लीजिएगा। चलिए 30 नंबर देखेंगे, पूछा गया है मीरा गई किस काल का उदाहरण है? तो मीरा गई ये जो है कौन से काल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 का डी लगा लेंगे। चलिए 31 देखेंगे, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? तो राम पढ़ेगा ये तो फ्यूचर का बात कर रहा है, मतलब भविष्य काल का बात कर रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, पूछा गया है बहन शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो बहन शब्द का बहुवचन रूप जो है ना बहनें होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 33 देखेंगे, 33, निम्न में कौन शब्द अवयव का यानी अव्यय का उदाहरण है? बताएंगे अव्यय का उदाहरण कौन है? तो फ्रेंड्स आप सभी 33 का नोट कर लेंगे, राइट आंसर डी परंतु, परंतु जो है ये अव्यय का उदाहरण है, ठीक है। 34 नंबर नोट करेंगे फटाफट से, शब्द किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण के समुदाय को शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर नोट करेंगे फटाफट से। 35 नंबर देखिए, पूछा गया है आराम शब्द है, आराम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा, तद्भव है, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखेंगे, मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो मयूर शब्द का तद्भव रूप मोर होता है, ठीक है। 36 का राइट आंसर सी नोट कर लेंगे। 37 देखेंगे, वत्स यानी शब्द है, वत्स शब्द जो है वो क्या है? तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 37 को ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, वत्स जो है ये एक यानी तत्सम शब्द है। चलिए 38 नंबर देखेंगे, रात को बाहर मत जाओ कौन सा वाक्य है? तो रात को बाहर मत जाओ ये कौन सा वाक्य है? तो याद रखिएगा 38 का सी नोट कर लीजिएगा, निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है। चलिए 39 देखेंगे, पूछा गया है अपयस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अपयस शब्द में उपसर्ग की बात करें तो 39 का राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा, अप, ठीक है। चलिए 40 नंबर नोट करेंगे फटाफट से, विराम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो विराम शब्द में उपसर्ग पूछा है प्यारे स्टूडेंट, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है विराम शब्द का उपसर्ग
उपसर्ग होगा वी। ठीक है, चलिए 41 देखेंगे, नोट करेंगे। नी उपसर्ग से बना शब्द है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बना है। ठीक है, यानी निदान। चलिए 42 नंबर नोट करेंगे फटाफट। बढ़िया शब्द में कौन पढ़ते हैं, बढ़िया शब्द में कौन पढ़ते हैं, 42 का नोट करेंगे फटाफट। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 देखेंगे, पूछा गया है लड़ाई में कौन सा पढ़ते हैं, लड़ाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आई। ठीक है, देखिए तेजी में करा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, फटाफट तो आपको 100 क्वेश्चन याद करना है, फिर आपको जाके फिर फोड़ देना है एग्जाम में। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का आप लोग फोड़े, उसी प्रकार आप तो हिंदी हमारा बचा ना, हिंदी को भी फोड़ के आ जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 44 नंबर वीरत्व शब्द में कौन पढ़ते हैं, तो वीरत्व शब्द में जो पढ़ते पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 44 का ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। तो ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग 45 देखेंगे। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 46 देखेंगे 46, निराशा शब्द है, निराशा शब्द क्या है, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, निराशा जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए यहाँ देखेंगे 47 नंबर, अनुमान शब्द क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा 47 का, तो याद रखना है अनुमान शब्द जो है पुल्लिंग है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 48 देखेंगे, चांदी शब्द क्या है, चांदी जो शब्द है वो क्या है, तो याद रखना है आपको 48 का राइट आंसर बी लगा लेंगे, चांदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, 49 नंबर देखें, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आपको अच्छे से पता है हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है। ठीक है, राइट आंसर 49 का बी नोट कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, 50 नंबर देखें, उसका सिर खुजलाता है, ये किस वाक्य में कौन सी क्रिया है, सॉरी इसमें देखिए यहाँ इस वाक्य में कौन सी क्रिया पूछा है, तो याद रखिएगा ये जो वाक्य है उसका सिर खुजलाता है, ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा सकर्मक यानी क्रिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ 51 नंबर, बालक पेड़ से गिरा है, ये इसमें कारक है, तो बालक पेड़ से गिरा है, से यहाँ पर है, तो से किसका कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दर्शाता है, मतलब करण। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है कारक का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 52 नंबर पूछा गया है, हे नाथ मेरी सहायता करो, किस यानी कारक का उदाहरण है। देखिए ये जो है हे नाथ मेरी सहायता करो, यानी ये कौन से कारक का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संबोधन कारक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 53 नंबर नोट करेंगे फटाफट से, शुक्रवार शब्द में कौन सा संज्ञा है, शुक्रवार शब्द में संज्ञा पूछा है, तो 53 का ए लगा लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन पूछा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या 54 का क्या हो जाएगा, तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी वो जो है ये एक अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर अल्परान व्यंजन का उदाहरण है, अल्परान व्यंजन का उदाहरण क्या है प्यारे स्टूडेंट, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे फटाफट से ग। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 55 का ए लगा लेंगे। 56 नंबर देके पूछा गया है घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ का उच्चारण स्थान, तो याद रखिएगा 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे कंठ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे फटाफट से। एग्जाम जो है ना 4 के आइएगा, प्लीज़ प्यारे स्टूडेंट एक बार शेयर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले रियल पेपर देते हैं तो आपको शेयर करना बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्वर एकमात्रिक का उदाहरण है, तो बताएंगे एकमात्रिक का उदाहरण कौन है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊ, यानी देखिए ऊ में यानी इसमें जो है ना, इसमें जो है कोई जो है मिला हुआ नहीं है, इसमें जो है दीर्घ ई है, ये बड़ी ऊ है, ये उसके बाद इसमें ए मिला हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा ऊ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है 58 नंबर, अनुपमा अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, बताएंगे। ये जो वाक्य है अनुपमा अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इस वाक्य में कौन विशेषण है, तो याद रखिएगा ये पर विशेषण है। ठीक है, राइट आंसर 58 का सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखेंगे, थ का उच्चारण स्थान है, प्यारे स्टूडेंट थ अगर बोलते हैं तो वो किससे, तो दंत से बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर 59 का सी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, गायक शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, गए प्लस अक। ठीक है, चलिए 61 नंबर नोट करेंगे फटाफट से। पूछा गया है
नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन थे? तो याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार के नाम जो है याद रखना है। 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कुछ नोट किए आप सभी प्यारे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 60 नंबर तक लगातार आपको जो है व्याकरण से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको बुक से पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी व्याकरण को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार का नाम कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 61 का सी लगा लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चले 62 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो ये तो हर बच्चा को पता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला नारा दिए थे, कब दिए थे? 1974 में दिए थे। कहाँ दिए थे? पटना में 5 जून यानी 1974 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर 63 नंबर देखेंगे, पूछा गया है बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, जादूगर माना है। चलिए 64 नंबर देखेंगे, मालती के पति का क्या नाम है? तो याद रखिएगा मालती के पति का नाम जो था वो महेश्वर था। ठीक है, महेश्वर पेशे से डॉक्टर थे और यही जो है गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। देखिए 65 नंबर देखेंगे, पूछा गया कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो है भगत सिंह के भाई थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके चाचा का नाम यानी भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? इनमें से कौन से रचनाकार का कार्य क्षेत्र जो है बिहार था? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी का। ठीक है, यहाँ पर 66 का सी नोट कर लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट याद कर लेंगे आप सभी। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, नंबर है 7366865888। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का। देखिए यहाँ पर पूछा गया 67 का किस कहानी का शीर्षक पहले यानी जो है यानी गैंग्रीन था? बताएंगे गैंग्रीन जो है कौन से यानी कहानी से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोज कहानी से है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। रोज कहानी के नायिका कौन है? मालती है। मालती के पति कौन है? वो महेश्वर है। महेश्वर को ही ना गैंग्रीन बीमारी हुआ था जिसका ऑपरेशन किए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखेंगे, कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो याद रखिएगा 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, मोहन राकेश थे। ठीक है, चलिए 69 नंबर नोट करेंगे फटाफट से। पूछा गया है राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है? तो राम की शक्ति पूजा नामक कृति की बात करें तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, 70 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, नामवर सिन्हा थे। ठीक है, चलिए 71 नंबर नोट करेंगे फटाफट से, निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक यानी नाट्य संस्था की स्थापना की? तो याद रखिएगा 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, 71 का राइट आंसर बी लगाइएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, 72 नंबर देखेंगे, पूछा गया जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का क्या नाम था? यहाँ पर पूछा गया है जो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक है उनके भाइयों का क्या नाम था? तो याद रखिएगा जसवीर और जनेश्वर नाम था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 73 नंबर नोट कीजिएगा, निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर अबूतर कबूतर। ठीक है, राइट आंसर 73 का बी हो जाएगा, अबूतर कबूतर जो है ये मलयज जी की नहीं है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर 74 नंबर नोट करेंगे, थानू किस कहानी का पात्र है? देखिए जो थानू है ये कौन से कहानी का पात्र है? तो याद रखिएगा त्रिच का यानी कहानी का पात्र है। ठीक है, राइट आंसर 74 का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 75 नंबर, दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? देखिए जो दत्तात्रेय के दुख है ये किसकी रचना है? तो 75 का राइट आंसर सी लगा लीजिएगा, उदय प्रकाश की है। ठीक है, 100% ओरिजिनल है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फाड़ के आइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 76 नंबर, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए अब हम लोग 77 नंबर देखते हैं, पूछा गया है यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य यानी परंपरा के कवि थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी कौन से काव्य परंपरा के कवि थे? तो याद रखिएगा प्रेमाख्यानक के। ठीक है, राइट आंसर 77 का बी लगा लीजिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 78 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन कवि
अष्टछाप में शामिल थे। तो अष्टछाप में कौन शामिल थे, तो याद रखिएगा 78 का बी हो जाएगा सूरदास जी, ठीक है। 79 देखेंगे, इनमें से कौन सी कृति जो है सूरदास द्वारा रचित नहीं है, तो सूरदास द्वारा रचित जो है वो कौन नहीं है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर सुरसावली हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 80 नंबर देखेंगे, हनुमान बाहुक नामक किसकी कृति है, इसका राइट आंसर क्या होगा, हनुमान बाहुक नामक कृति जो है ये किसकी है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, तुलसीदास की है, ठीक है। 81 देखेंगे, 81 नंबर, तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के गुरु जो है यानी नरहरिदास थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 82 देखेंगे, 82, इनमें से कौन सा कवि राम भक्त थे, तो राम भक्त के कवि कौन थे, यहाँ पर इसका राइट आंसर 82 का बताएंगे, तो बहुत बढ़िया, नाभादास, नाभादास जो है राम भक्त थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 83, कवि भूषण किस काल के कवि है, कवि भूषण जो है ये कौन से काल के कवि है, तो बहुत बढ़िया याद रखिएगा रीति काल के कवि थे, ठीक है। एकदम याद कर लेना है, फिर कल जो है ना आपको फोड़ के आना है, ठीक है। हिंदी का एग्जाम है, ठीक है, 110% ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। जिस प्रकार मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का ओरिजिनल दिया था, उसी प्रकार अभी हिंदी का दे रहा हूँ, ठीक है। और हिंदी का आपको पूछे जाएंगे, श्योर है, सेम इट इज़, ठीक है। तो देखिए 84 नंबर, कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो देखिए यहाँ पर कवि भूषण को जो कवि भूषण की उपाधि दिए थे तो वो कौन, तो 84 का बी नोट कर लीजिएगा, राजा रुद्र शाह, ठीक है। चलिए 85 नंबर नोट करेंगे फटाफट से। यहाँ पर पूछा गया है कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया, यहाँ पर पूछा गया है कविता लेखन का आरंभ जो है जयशंकर प्रसाद ने कौन से भाषा में किया है, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी जो है ना ए नोट कर लेंगे, ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 86 नोट करेंगे, पूछा गया है इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, इंदु नामक यानी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने किया है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर क्या ए नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने किया है, ठीक है। इंदु नामक मासिक पत्रिका जो है जयशंकर प्रसाद ने प्रतिपादित किया है, फिर प्रकाशित किया, ठीक है। चलिए 87 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की जो है प्रतिनिधि रचना है, बताएंगे इसका राइट आंसर, छायावाद की जो है प्रतिनिधि रचना कौन है, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, कामायनी है, ठीक है। चलिए 88 नंबर नोट करेंगे, आप सभी यहाँ पूछा गया है स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट 88 का राइट आंसर ए नोट कर लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर 89 नंबर नोट करेंगे फटाफट से, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम बताना है, तो बहुत बढ़िया याद रखेगा धर्म देवी थे, ठीक है। राइट आंसर 89 का सी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखे, पूछा गया है कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे, तो कवि और शायर जो है दोनों एक साथ कौन थे, शमशेर बहादुर सिंह थे, ठीक है। यहाँ पर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ 91 देखें, 91 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है, इनमें से कौन सी रचना है जो यानी गजानन माधव मुक्ति बोध की है, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट 91 का राइट आंसर डी हो जाएगा, काठ का सपना, ठीक है। चलिए 92 देखेंगे, हरचरना किसका प्रतिनिधि है, देखिए यहाँ पर हरचरना जो है ये किसका प्रतिनिधि है, तो याद रखिएगा आम आदमी का, ठीक है। 92 का ए नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए 93, रास्ता इधर से है किसकी रचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रास्ता इधर से है ये किसकी रचना है, तो 93 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, यानी रघुवीर साहे की है, ठीक है। राइट आंसर बी याद रखिएगा। देखिए इसका पेपर, इसका पीडीएफ जो ना आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे स्टूडेंट अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का बेहतरीन तरीके से तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है और आपको जो है ना सबसे पहले वायरल पेपर इसी चैनल पर मिलता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट यानी प्रोफेसर के पद पे कौन कवि कार्यरत है, तो याद रखिएगा 94 का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, रघुवीर साहे, ठीक है। 94 का डी होगा राइट। देखिए 95 देखेंगे, निम्नलिखित में किस कवि को जो है दयावती मोदी यानी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ है, इनमें से कौन सा कवि है जिसको दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो है प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर 95 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लिख लीजिएगा, अशोक वाजपेयी को, ठीक है। चलिए 96 नोट करेंगे फटाफट से, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर अधीक्षक के पद पर किस कवि ने काम किया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी ने, ठीक है। 96 का राइट
आंसर ए हो जाएगा। देखिए 97 नंबर पूछा गया है 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुई। बताएंगे जब 1870 से 90 तक चल रहा था तो उस टाइम जो है 300 कहानी किसका जो है प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाई डी मोपासा का। ठीक है, 97 का सी लगा के आइएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब 98 देखेंगे। पूछा गया है यहाँ पर 98 देखे पूछा गया है किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की यानी अमानवीयता को रेसे रेसे में उघाड़ता है। तो याद रखिएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए यानी बी लगा लीजिएगा, गाई डी मोपासा का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 देखेंगे पूछा गया है अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा हेनरी लोपेज का। हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो कांगो अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 100 नंबर देखेंगे, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिंदी का सेंटअप एग्जाम के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, हो सके तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 100 मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। तो याद रखिएगा 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था कि है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं यानी आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए आप सभी जो है ना फटाफट से नोट करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है खंड ब, जिसमें आपको यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो एक विषय पर निबंध लिखना है महंगाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीपावली, वृक्षारोपण, आतंकवाद यानी विश्व के लिए खतरा। तो इस पर जो है ना आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, बढ़िया से लिख दीजिएगा। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पर भेज दूंगा। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए, ये पूछा गया, आप सभी ये सब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप सभी वहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, यानी वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, ये आपका निबंध पूछा गया प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका निबंध पूछा गया, आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इधर आपका देखिए किन्हीं 5 का उत्तर देना है आपको। ठीक है, इधर आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया है, इसका इनमें से जो है किन्हीं 10 का उत्तर दे देना है। ठीक है, इधर आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट अब आपका यहाँ जो है ना क्लास कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जरूर आप सभी जो है ना यानी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश हिंदी का जो है भेज दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यानी लाइव क्लास में जो है एक बार ये जो क्लास है इसको सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लाइव क्लास में भी जरूर जुड़िएगा। कितना बजे? तो लाइव क्लास में आप सभी 5 बजे जुड़िएगा। ठीक है, 5 बजे 30 मिनट को। ठीक है, जरूर जुड़िएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।